हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज फिर एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ और ये रीडिंग में हम आपका पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर देखने वाले हैं कि आपका पास्ट की लाइफ कैसी थी, पास्ट में आप कैसे थे, आपकी क्या सिचुएशन थी, अभी आपकी क्या सिचुएशन है, करंटली आप किस सिचुएशन में हो और इसके बेस पे आने वाला आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है। तो ये तीनों चीज हम यहाँ पर देखेंगे, जिससे कि आपकी प्रोग्रेस आपको समझ में आएगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि आगे आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है। तो स्टार्ट करते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन को क्लिक करें जिससे आने वाली फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। The Chariot, Five of Cups, King of Swords, Fool, Page of Pentacles, Death. Four of Wands, Seven of Swords, the Moon, Five of Pentacles, King of Wands। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ पर अगर राशियां यहाँ पे सारी हैं, ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ पर स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस ये स्पेशल है, नहीं तो ऐसे तो मुझे यहाँ पर सारी ही राशियां हैं। ठीक है, पास्ट में देखिए कैसा रहा है कि पास्ट में आप काफी कंफ्यूज रहे हो अपने रिलेशनशिप को लेकर या अपने लाइफ को लेकर। काफी कंफ्यूजन वाली एनर्जी है, काफी ऐसा लगा है कि बहुत मतलब जैसे कि हो सकता है काफी आप प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन हैं, तो जिसके वजह से आपको काफी मतलब अगर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में आपको काफी स्ट्रगल देखने को मिला है, या बहुत टाइम ऐसा भी आया है कि आप डिसीजन सही से ले नहीं पाए हो। मुझे भी मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है आप इमोशनल हो बहुत, प्रैक्टिकल हो बहुत, जिसके वजह से आपको रिलेशनशिप में आप सही एक्शन नहीं ले पाए हैं, मुझे भी लग रहा है। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी टाइम तक कंफ्यूज रहे हो कि आपको क्या एक्शन लेने की जरूरत है अपने करियर में या अपने लाइफ में। काफी लोगों के लिए आपके मैरिज लाइफ में भी हो सकता है कि आप, मुझे भी लग रहा है कि काफी अकेला भी आपने टाइम स्पेंड किया है लाइफ में, अपने पास्ट में काफी अकेले रहे हो, काफी पेनफुल सिचुएशन में आप रहे हो और बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हो। आपकी जो लाइफ है काफी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी है। यहाँ पर काफी ऐसी भी सिचुएशन आई है जहाँ पर आपको बड़े टफ टफ डिसीजन लेने पड़े हैं, और ये भी मुझे लग रहा है आप माइंड से काफी इंटेलिजेंट हो सकते हैं, या पास्ट में आपने काफी कुछ लर्न किया है, अपने लाइफ से काफी लर्न किया है, या फिर कोई आप हायर स्टडी करते थे तो उसमें काफी आपने सक्सेस गेन की है, या काफी विजडम आपने पास्ट में अपने लाइफ में पाया है और इस जर्नी से। यहाँ पर काफी कुछ मुझे भी लग रहा है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में थे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में उसमें आपको जो भी आपको चाहिए था वो आपको नहीं मिला, जिसकी वजह से उसमें से काफी लोग ने मूव ऑन किया है और एक न्यू पाथ आपने चूज किया है, या एक न्यू रिलेशनशिप में आपने इंटर किया है। या ये जरूरी नहीं कि रिलेशनशिप कोई करियर भी हो सकता है, कि कोई ऐसा करियर था जिसमें आप समझ में नहीं आ रहा था कि आपको एक्शन लेना है कि नहीं, या आपको क्या करना है, आगे बढ़ना है कि नहीं। बट वहां पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफी लोगों ने यहाँ पर रिस्क लिया है। अभी ये अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रिस्क हो सकती है। किसी ने वो जो पाथ है उसको टोटली छोड़ दिया है आपने, जिस पाथ पे आप थे और प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा था, और कुछ लोगों ने यहाँ पर बड़ा कोई डिसीजन लिया है, कोई बड़ा अपने पाथ चूज किया है।
और रिस्क ही है यहाँ पर, एक तरह से बोलते हैं ना, यूनिवर्स पे भरोसा करके आपने कोई रिस्क लिया है। और जिसमें आपको पास्ट में ये भी है कि मतलब कुछ स्टडी हो सकती है, कोई करियर, कोई ऑनलाइन जॉब भी हो सकता है, या आपका यूट्यूब पे कोई चैनल आपने ओपन किया है, या फिर किसी भी तरह का कोई न्यू जॉब है जिसमें आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगा, ये पास्ट की एनर्जी आपकी मैं बता रही हूँ कि हो सकता है आपने कोई यूट्यूब चैनल चालू किया या कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट किया, और जिसमें आपको लग रहा है, ये लग रहा था पास्ट में कि आगे जाकर डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी आपको। और ये नहीं था कि आपके लिए वो यूट्यूब का जो भी करियर था, अभी यूट्यूब एक एग्जांपल दे रही हूँ, कुछ के लिए हो सकता है यूट्यूब माइंड मेरे मुंह में आ रहा है बार बार मेरे माइंड में, तो यूट्यूब का भी करियर हो सकता है, लेकिन ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि आपने कोई ऐसा वर्क, अपने डिसीजन लिया कि इस पे मुझे आगे बढ़ना है, बट एक रिस्क सा आपके लिए था वो, उसमें आगे बढ़ना, बट फिर भी उस पर आगे बढ़े, आपको ऐसा लग रहा था कि आगे आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, तो इस टाइप से आपने उसमें आपने एक्शन लिया या उसको लेकर स्टडी किया, रिसर्च किया, प्लानिंग की। और ऐसा नहीं है कि आपको पास्ट में आपके पास ऑप्शन नहीं थे, ऑप्शन थे काफी लोगों के लिए। तो यहाँ पर आपका बोलते हैं ना कि एक फैमिली बिजनेस हो सकता है आपका, ये भी हो सकता है, बट आपने वहां पर उसको ना चूज करके कोई न्यू करियर, न्यू जॉब ढूंढी जिसमें आपको पूरी क्लैरिटी नहीं है, बट फिर भी आपको कॉन्फिडेंट था कि आगे जाकर उसमें आप आगे बढ़ जाएंगे। तो ये काफी लोग करते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि पास्ट में आपने काफी हार्डशिप देखी है, जो भी करियर आप कर रहे थे, या अगर कुछ के लिए ये रिलेशनशिप भी आपका हो सकता है, क्योंकि बार बार रिलेशनशिप भी मुझे माइंड में आ रहा है, तो हो सकता है कोई रिलेशनशिप भी थे, लेकिन उसमें आपको वो प्रॉफिट, वो खुशी नहीं मिल रही थी, या किसी से हेल्प नहीं मिला, या कोई तो मतलब आपको लॉस ही देखने को मिला उसमें, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप उसमें एक्शन तो ले रहे थे, बट वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, जिसकी वजह से हमेशा आप कंफ्यूज रहे उस करियर को लेकर, बट फाइनली आपने एक डिसीजन लिया और आप आगे बढ़ गए। अभी कुछ के लिए करियर भी कोई आपका, कोई रिलेशन भी आपकी हो सकती है कि कोई ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें आप हमेशा कंफ्यूजन में रहते थे, आपको लगता था प्रॉफिट हो, अच्छा होगा आगे जाकर रिलेशन, बट उसमें अच्छा नहीं होता, आपका माइंड कुछ और बोलता उस रिलेशन को लेकर, आपका हार्ट कुछ और बोलता है। तो इस टाइप से आप जगलिंग कर रहे थे बहुत, या कंफ्यूजन में थे, बट फाइनली आपने कोई रिस्क लिया, कोई डिसीजन लिया, और एक न्यू रिलेशनशिप में आपने एंटर किया, उसको छोड़कर या उससे बाहर निकल के, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि किसी रिश्ते में आप मतलब चूज नहीं कर रहे थे, किसी और सिचुएशन की वजह से अपने पार्टनर को चूज नहीं कर रहे थे, किसी कोई आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, तो यहाँ पर आपने उनको लेकर एक रिस्क लिया है, ठीक है, क्योंकि आप जिस रिलेशन में थे अभी तक उसमें आप बहुत हमेशा कंफ्यूजन में रहे हो, और जब भी आपने कोई एफर्ट लगाया आपको लॉस ही मिला। अभी आपका कोई करियर है या बिजनेस है, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, तो फाइनली आपने ना एक डिसीजन लिया कि नहीं, उसको छोड़ना है मुझे और एक न्यू रिलेशनशिप में या फिर न्यू करियर में जाना है। और आपको कहीं ना कहीं वो करियर में एक अच्छा फील हुआ। अगर ये रिलेशनशिप है आपकी कोई, तो आपको ऐसा लगा कि ये जो करियर है, ये जो रिश्ता है आपके लिए एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकता है, तो इस टाइप से आपको वाइब आ रही थी, इसलिए आपने वो रिस्क ले लिया, ठीक है। तो ये आपके पास्ट की सिचुएशन है। अभी प्रेजेंट में यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं आप आगे तो बढ़ रहे हो, अपने जो भी आपने करियर किया है, जो भी आपने डिसीजन लिया, जो भी आपने अपने लिए पाथ चूज किया है, बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट के जो भी फेलियर है उसके बारे में आप काफी ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई बिजनेस है, अभी आप मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज हो आप, पास्ट में आपने अच्छा डिसीजन लिया है, पास्ट में जो भी सिचुएशन में फंसे थे ना, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा है ये पास्ट आपका, कि आप एक ट्रांसफॉर्मेशन से, एक चेंज से गुजरे और डिसीजन आपने अच्छा लिया, बट अभी आप कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है। और ये कंफ्यूजन क्यों हो रही है ना आपको, क्योंकि आप पास्ट में बार बार झांक रहे हो, पास्ट की चीजों को, पास्ट के एक्सपीरियंस को आप बार बार सोच रहे हो। यहाँ पर देखिए 7 का नंबर आया, जो कि ये भी मतलब मुझे बता रहा है ना, कंफ्यूज हो रहे हैं बार बार आप, पास्ट की चीजों को आप बार बार सोच रहे हो, इतना आप आगे बढ़ चुके हो, फिर भी आप पास्ट में, हो सकता है पास्ट में आपको फेलियर मिला, उसको लेकर आप सोच रहे हो, या आपने कोई डिसीजन लिया तो आपको ऐसा लग रहा है गलत डिसीजन तो नहीं लिया, इस टाइप से आप वो चीज को नहीं देख रहे हो कि आगे जाकर इस जो भी आपने डिसीजन लिया है ना, आपको उसमें सक्सेस मिलेगी आपको, ठीक है। आगे जाकर उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, सेलिब्रेशन आप चाहते हो वो मिलेगा, बट आपको पहले तो पास्ट की एनर्जी से निकलने की जरूरत है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप लोगों को देख रहे हो, लोगों की बातों में आ रहे हो,
जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आप कंफ्यूज ना हो और आगे बढ़ो, आप सही डिसीजन ले रहे हो। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर बॉटम में आया है 8 ऑफ कप्स और यहाँ पर 7 ऑफ कप्स। तो मुझे ये बताया जा रहा है ना कि आप ये 7 ऑफ कप्स की वजह से आपका जो एक्चुअल का पैशन है या कोई लव है कोई भी, तो आप उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हो, क्योंकि आप इसके बारे में ओवर थिंक कर रहे हो, सोच रहे हो बार बार, पास्ट की एनर्जी को लेकर कंफ्यूज हो रहे हो। तो पास्ट में जो भी अगर डिफिकल्टीज हुई, हार्डशिप मिली, तो वो नहीं ध्यान देना है, लोगों ने कुछ बोला वो नहीं देना है। आपको ऐसा लग रहा है अगर आप एक्शन लेते हो, पता नहीं इस करियर में आपको प्रॉफिट हो कि नहीं आगे, ये भी आपको दिख रहा है। आप पास्ट की चीजों के बारे में सोच रहे हो, तो इस टाइप से आपकी एनर्जी है। और जिसकी वजह से ना आप एक्शन भी नहीं ले पा रहे हो, आप बार बार सोच रहे हो एक्शन लूं, प्रॉफिट होगा कि नहीं। तो इस टाइप से आपकी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो पास्ट में अच्छी एनर्जी थी, बट अभी की जो एनर्जी है ना, पास्ट में टफ था लेकिन एनर्जी आपकी अच्छी थी, डिसीजन सही लिया। लेकिन अभी की जो एनर्जी है ना, आप मतलब सही से आप एक्शन नहीं ले रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, पास्ट की चीजों को सोच रहे हो, ये जो भी फेलियर मिला है ना उसके बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। जबकि यहाँ पर आपको एक्शन लेना है, आगे बढ़ने की जरूरत है आपको। आगे सेलिब्रेशन है, यहाँ पर देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स है, आगे सेलिब्रेशन है आपको आपकी लाइफ में। उसके अलावा ये भी मुझे लग रहा है अगर आप किसी कनेक्शन में हो तो आगे उसमें मैरिज पॉसिबल है। तो अभी हम देखते हैं आपका फ्यूचर कैसा रहने वाला है, ठीक है। देखिए आपको ना यहाँ पर सोचना है आपको कि ये जो बात है, थोड़ा डिफिकल्टीज तो रहता है, कुछ टाइम डिफिकल्टी का। अगर आपका करियर है ना, तो आप, अगर ये करियर की बात है, अगर कोई करियर कोई वर्क की बात है, तो अगर आपको डाउट हो रहा है कि पता नहीं ये जो करियर है आपके लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो आप ये सोचो इसमें आप एक्शन ले पा रहे हो क्या, या आपकी मतलब आप थोड़ा देर करो, कुछ टाइम तक आपको ऑटोमेटिक क्लैरिटी मिल जाएगी। और फास्ट काम करो, उसमें जल्दी जल्दी एक्शन लो कि अगर फेलियर भी होना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं, ठीक है। तो ये उनके लिए है जो वर्क को लेकर देख रहे हैं, फिर आप आगे जाकर फिर कोई डिसीजन ले सकते हो कि ये आपके लिए वर्क सही है कि नहीं। और अगर ये आपका कोई रिलेशन है तो यहाँ पर आपको अपने इंट्यूशन को सुनने की जरूरत है, ठीक है। करियर में भी आप इंट्यूशन को सुन सकते हैं, करियर में भी इंट्यूशन को सुनकर हम एक्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पर यही है कि आप अपने इंट्यूशन को सुनो, लेकिन आपको नहीं समझ में आ रहा है तो अगर करियर में मैंने आपको एडवाइस दिया है कि करियर में आपको फटाफट इसमें से एक्शन लो, और अगर फेलियर मिलना है तो जल्दी से मिलेगा, और आप सही फिर से, अगर ये आपके लिए सही नहीं है तो दूसरा आप कोई वर्क में चले जाओगे। लेकिन इसमें फंसे मत रहो ज्यादा टाइम तक, आपको कोई तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है। तो फेलियर भी है तो आपको पता चलेगा नहीं इसमें फेलियर है, मुझे दूसरा करियर में जाना चाहिए, ठीक है। कोई अगर ये न्यू पाथ है तो, और अगर ये कोई आपका रिलेशन है तो आप देखो कि इस रिश्ते में आपको डिफिकल्टीज है आपके रिश्ते में, बट वो पर्सन के साथ में आपको कैसा फील हो रहा है, उस पर्सन को सोचकर, या उस पर्सन के साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि आप रह पाओगे, आप उस पर्सन को सोचकर खुशी मिल रही है क्या, एक पीस मिल रहा है क्या, एक अंदर से आपकी का हार्ट बोल रहा है क्या, आपका मन बोल रहा है क्या कि नहीं ये पार्टनर आपके लिए सही है। अगर सही है, आपको ऐसा लग रहा है, तो ये डिफिकल्टीज है ना ये सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन अगर आप डिफिकल्टीज के वजह से, प्रॉब्लम्स की वजह से आप रिश्ता छोड़ेंगे तो दूसरे रिश्ते में फिर वो सुकून आपको नहीं मिलेगा, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी। हो सकता है वो रिश्ता इजीली मिल जाए आपको, बस वो रिश्ता क्यों होता है, हमें खुशी देने के लिए, हमें हैप्पीनेस, एक सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट देने के लिए। तो हो सकता है जो इजीली आपको जो रिश्ता मिल रहा है उसमें वो सपोर्ट, वो हैप्पीनेस ना मिले, तो ऐसा हो सकता है। ये रिलेशन की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो इसके लिए अगर आपको अपने पार्टनर पे बिलीव है, ये जो भी पर्सन है, जो भी आपका कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन फ्लेम, तो इसमें आप आगे बढ़ो। डिफिकल्टीज की आपको टेंशन मत लो, डिफिकल्टीज हर एक जगह पे आपको मिलती है, लेकिन आगे इस रिश्ते में आपको हैप्पीनेस मिलेगी अगर ये डिफिकल्टीज आपने पार कर ली तो। और अगर करियर है तो करियर में तो आपके लिए मैंने बताया है कि जल्दी जल्दी आप एक्शन लो, और फेलियर होना है तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें फेलियर है, फिर आप कोई नई डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आपका फ्यूचर देखते हैं कैसा रहेगा, और उसके बाद ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। ओके, टेक अ ब्रेक।
देखिए यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है पास्ट में अपना ज्यादा टाइम आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने वाले हो। यहाँ पर हो सकता है कि किसी वर्क में अगर बहुत प्रेशर ले रहे हो या बहुत किसी चीज में फंसा हुआ सा फील हो रहा है, तो थोड़ा सा आप उस चीज से बाहर निकलोगे। ठीक है, थोड़ा सा जिस भी चीज में आप स्टक फील कर रहे हो या डिप्रेस टाइप फील कर रहे हो, तो उसमें से थोड़ा सा ब्रेक लेते दिख रहे हो मुझे। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको स्ट्रेस हो सकता है फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं, या ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी हो, अगर आप किसी रिश्ते में है तो, किसी रिलेशनशिप में है तो, कि अगर आपके पार्टनर आपको मिस नहीं कर रहे हैं, याद नहीं कर रहे, तो आगे जाकर आपको मिस कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपकी एनर्जी है, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा सा फ्यूचर, अगर आपका फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर आपका आगे जाकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से अपना मन की बात बोलते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर किसी से आप अपनी मन की बात बोल नहीं पा रहे थे, किसी के सामने आपका थ्रोट चक्र ब्लॉक था, तो हो सकता है अपने पार्टनर के साथ में वो चीज एक्सप्रेस कर सको, आप अपनी बातों को, को खोल सको उनके सामने, और अपनी मन की बात उनको एक्सप्रेस कर सके, अपनी मन की बात उनको बता सके। तो ये मुझे फ्यूचर में आपके दिख रहा है। उसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि काफी लोग यहाँ पर ट्रैवल करते हुए दिख रहे हैं। अब ये आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं, या आपके पार्टनर काफी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपसे मिलने आ सकते हैं। तो फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है आप ट्रैवल कर सकते हो अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशन को लेकर, या फिर अपने करियर को लेकर। लेकिन ट्रैवल तो मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में फ्यूचर में। उसके अलावा किसी चीज से आप बाहर निकल रहे हो या थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लेने वाले हो। अभी आपके करियर में हो सकता है, या कोई ऐसा रिलेशन है जो टॉक्सिक है आपके लिए, कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप थक चुके हो, या थोड़ा सा आप किसी चीज से ब्रेक लेते हुए दिख रहे हो मुझे थोड़ा सा। ये किसी के लिए लव रिलेशन भी हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए आप अपने रिश्ते से थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपने करियर पर फोकस कर सकते हो आप। और यहाँ पर ये भी मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी रिश्ते में हो, और अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर आपको मिस नहीं कर रहे हैं, या उनकी तरफ से आपको कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप इस रिश्ते से थोड़ा सा हटकर अपने ऊपर फोकस करेंगे, मतलब इस रिश्ते से थोड़ा सा मूव ऑन करेंगे। मूव ऑन मीन्स ऐसा नहीं कि आप टोटली इसको भूल जाओगे, मतलब बोलते हैं ना कि अपना ध्यान उधर से हटा के अपने करियर पर फोकस करोगे। वैसे ही यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे आपके पार्टनर आपको मिस करने लगेंगे, और अगर आपसे कोई बात नहीं बोल पा रहे हैं तो वो बात, अपनी दिल की बात आपको बोलेंगे, या कोई कन्फेस चीज नहीं कर पा रहे हैं, कोई क्लैरिटी आपको नहीं दे रहे हैं, तो वो क्लैरिटी वो आपको देंगे। तो ये मुझे आपके फ्यूचर में आते हुए दिख रहा है। और ये भी लग रहा है कि मुझे किसी तरह का ट्रैवल आप कर सकते हो, और ज्यादातर टाइम आप प्रेजेंट मोमेंट में रहने की ट्राई करोगे, और अपनी लाइफ को लेकर एक्शन आप लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपने करियर में आप एक्शन लोगे, और रिलेशनशिप की बात है तो थोड़ा सा उससे ब्रेक लेने वाले हो आप। ठीक है, तो फ्यूचर में तो अच्छा है, फ्यूचर में अच्छा हो रहा है। यहाँ पर ये देखते हैं कि ये डिप्रेस एनर्जी किसकी रहने वाली है। यहाँ पर काफी कुछ लोगों की अवेकनिंग होती हुई मुझे दिख रही है। ठीक है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है कि आपको थोड़ा सा ऐसा डिप्रेस सा फील होगा पास्ट में, फ्यूचर में थोड़ा सा आपको डिप्रेशन, क्राइंग वाली एनर्जी रह सकती है। लेकिन ये जो एनर्जी रहेगी ना, ये एक अवेकनिंग का प्रोसेस है। क्योंकि जो भी हमारे लाइफ में जो भी नेगेटिव फेस आता है, जो भी स्ट्रगल आता है ना, वो हमारे लिए एक बोलते हैं ना कि न्यू पाथ को खोलता है, नए रास्ते बनाता है हमारी लाइफ के लिए। यहाँ पर काफी लोगों के लिए ना थर्ड आई आपका एक्टिव होने वाला है, थर्ड आई बैलेंस होने वाला है, एक्टिव होने वाला है, और जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है, लगेगा थोड़ा सा डिप्रेशन वाली एनर्जी आपको फील हो सकती है, या आपको ऐसा लगेगा रोने जैसा आपको फील होगा। तो इस टाइप से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे क्राउन चक्रा भी मुझे लग रहा है, तो आपका ऊपर के 2 चक्रास पे वर्क होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो ये रहेगा। तो आपको बोलते हैं ना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और अपने पैशन को लेकर एक्शन लेना है। ठीक है, लव लाइफ पे से आपको थोड़ा सा, आप वही करने भी वाले हो, और आपको करने की जरूरत है कि थोड़ा सा आप वहां से हट के अपने ऊपर आप फोकस करो, अपने पैशन पे आप फोकस करो। ठीक है, तो ये आपका फ्यूचर है। अभी हम एक मैसेज आपके लिए निकालेंगे, क्या गाइडेंस है आपके लिए एंजल की, और ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करेंगे। यहाँ पर
तो ये मैसेज आपके लिए आया है। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, हीलिंग से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, आपको हीलिंग म्यूजिक सुनने की ज़रूरत है, और अपने थर्ड आई एंड क्राउन चक्रा पे भी वर्क करने की ज़रूरत है, जिससे कि आप अपने लाइफ पर्पस को पाने के लिए आपको एंजल की तरफ से गाइडेंस मिल सके आगे का पाथ को लेकर। ठीक है, तो ये आपके लिए मैसेज है। आपको म्यूजिक से कनेक्ट होने की जरूरत है, हीलिंग म्यूजिक से, या जैसा भी म्यूजिक आपको हील करता है। और ज्यादा से ज्यादा आप मेडिटेशन करो और अपने थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा पे आपको वर्क करना है। ठीक है, तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक ले